नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत और आज की सियासत में बहुत कुछ खास है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची में 83 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और इस सूची में उदयपुर शहर, ग्रामीण, झाड़ोल, गोगुंदा और सलुम्बर जैसी सीटों को भी शामिल किया है। हालांकि यहां पर मावली और वल्लभनगर की सीट को होल्ड पर रखा गया है। वहां पर पार्टी शायद आने वाले 2-4 दिनों में अपनी तीसरी सूची में ऐलान करेगी। मगर इस सूची के ऐलान के साथ ही यहाँ पर बड़ा बवाल हो गया है। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप। उदयपुर में अब तक यानी पिछले 1 दशक से जो गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ माहौल था वो काफ़ी ठीक था। लोग खुले स्वर में बोलने से बचते थे, मगर आज टिकट के ऐलान के साथ ही उनके ही खास और उन्हीं के बनाए उप महापौर पारस सिंघवी ने बगावत के तेवर दिखा दिए हैं। जी हाँ, यहाँ पर ताराचंद जैन को प्रत्याशी बनाया है। ताराचंद जैन वो हैं जो लगातार कटारिया के साथ 6 बार जिलाध्यक्ष रहे हैं। करीब 18-20 साल का राजनीतिक सफर बतौर जिलाध्यक्ष कटारिया के साथ ताराचंद जैन ने बिताया है, लेकिन पिछले 15 सालों से वे राजनीति से दूर थे। इसी बीच उन्हें पार्षद का चुनाव लड़ाया जाता है और कहा जाता है कि इस बार ओबीसी की सीट है, महापौर ओबीसी के व्यक्ति को बनाया जाएगा, लेकिन सल्तनत आपको सौंपी जाएगी और उप महापौर आपको बनाया जाएगा। और इसी वादे के साथ ताराचंद जैन की एंट्री पार्षद के उस फॉर्मेट में होती है और पार्षद से जीतकर जब वे निगम पहुंचते हैं तो बाद में उन्हें उप महापौर नहीं बनाया जाता है। वहां पर वोटिंग में ताराचंद जैन मात खा जाते हैं और इसके साथ ही कहानी शुरू होती है पारस सिंघवी की। पारस सिंघवी वो नाम जो आजकल खूब चर्चा में है। नगर निगम के प्रमुख नेता के रूप में उन्हें जाना जाता है और लगातार 4 बार वे यहाँ से पार्षद जीतते आ रहे हैं। अलग अलग वार्डों से जब उन्हें पार्टी ने मौका दिया तो जीते हैं। आज इस सूची के बाद बड़े मायूस हो गए, भावुक हो गए। लोग उनके घर पर पहुँचते रहे। इस ऐलान के बाद जितने लोग ताराचंद जैन से मिलने और बधाई देने उनके कार्यालय, घर पे या पार्टी कार्यालय नहीं पहुंचे, उससे ज़्यादा, उससे 2 गुने लोग आज पारस सिंघवी के घर पहुंचे। काफ़ी समझाइश चली, लोगों ने कहा ठीक नहीं हुआ, मौका तो आपको मिलना चाहिए था। आपको नहीं मिला तो ठीक है, मगर मौका तो किसी काबिल को मिलना चाहिए था। उस व्यक्ति को मौका दिया जिसने कभी जैन समाज का भला नहीं किया। ये जैन समाज के लोग कह रहे थे, हम लोग सुन रहे थे, बात कर रहे थे। उसके बाद 7 बजे, जहां 6 बजे पार्टी कार्यालय में दोनों ही प्रत्याशियों का स्वागत होता है। ताराचंद जैन और फूल सिंह मीणा का पार्टी कार्यालय में जोरदार स्वागत होता है। चुनिंदा नेता पहुंचते हैं और उन्हें जीत का मंत्र देते हुए जिला अध्यक्ष रविंद्र शिमाली कहते हैं, पार्टी ने इन्हें चुना है, इन्हें मौका दिया है, अब हमें इन्हें जिताना है और किसी तरह की कोई बात बाजार में लीक ना हो, इसका ध्यान रखना है और बगावती सूर कहीं कहीं हमें बाजार में नहीं दिखाने हैं। पूरी तरह से पार्टी के लिए काम करते हैं। लेकिन इसी बीच आधा दर्जन से ज़्यादा महिला पार्षद, 1 दर्जन से ज़्यादा पुरुष पार्षद और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारी, जैन समाज के प्रमुख व्यापारी लोग, पदाधिकारी और दूसरे समाजों के लोग, सिंधी समाज के लोग, तमाम लोग पारस सिंघवी के घर पहुंचे। उसके बाद एक जगह पर बैठक का आयोजन हुआ, जहां सिंघवी को जब बोलने का मौका मिला तो वे भावुक हो गए। 3 बार वो रोने लगे और उन्होंने कहा कि आखिर मैंने क्या किया है जो मेरा बदला कुछ इस तरह से लिया जा रहा है। क्यों असम में बैठे गुलाब चंद कटारिया मेवाड़ की राजनीति को प्रदूषित कर रहे हैं? क्यों दूषित करने के लिए वो यहाँ पर तुले हुए हैं? अब तक कटारिया के लिए पिछले 1 दशक में इस तरह से किसी ने नहीं बोला था, मगर आज जो हुआ वो आप लोग देख रहे हैं, सुर्खियाँ बन रही है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी खूब बगावती सूर के रूप में यहाँ पर पारस सिंघवी को देखा जाएगा। लोग कहते हैं कि बीजेपी में टिकट चेंज नहीं होते हैं, मगर इस बार पारस सिंघवी भी मानने वाले नहीं हैं। पूरी कोशिश है कि आला कमान को साफ साफ बता देंगे कि साहब टिकट आपने गलत व्यक्ति को दिया है, कांग्रेस की राहें आसान कर दी है। भले ही संघ काम करे, भले ही संगठन काम करे, मगर ताराचंद के नाम पर समाज एक नहीं है, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता एक नहीं है। उन्हें जिताने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। और काबिल कार्यकर्ताओं ने क्या कहा, क्या बिगाड़ा कि आखिर आपने उनको मौका नहीं दिया। असल में इस पूरी कहानी के पीछे लोग कह रहे हैं कि गुलाब चंद कटारिया ने पिछले दिनों वसुंधरा राजे से मुलाकात की। महामहिम साहब उदयपुर आए, गुलाब चंद कटारिया अपने घर पे थे, इसी दौरान वसुंधरा राजे आती है
2-3 घंटे की गुप्त वार्ता होती है और इसी दौरान रणधीर सिंह बिंडर की वापसी को लेकर कई बात हुई। तो कहते हैं कि साहब इस दौरान ताराचंद जैन के नाम की भी बात हुई और इसी के बाद आला कमान, माफ करेगा, शीर्ष नेतृत्व, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में नाम चलने लगा ताराचंद जैन का। क्या मैडम ने उन्हें प्रमोट किया, क्या कटारिया ने उनके नाम को आगे बढ़ाया या कुछ और था? क्योंकि मोटे मोटे तौर पर अब तक प्रत्याशियों में 3 जो प्रमुख प्रत्याशी थे उसमें थे रविंद्र शिमाली, प्रमोद सामर, पारस सिंघवी, जो लगातार इस शहर में काम करते हैं, शहर की सड़कों पर जिन्होंने कई आंदोलन किए हैं, चाहे निगम में हो, चाहे संगठन में हो, चाहे विपक्ष में रहते हुए हो। लेकिन अचानक ताराचंद जैन कहाँ से टपक पड़े? ठीक है, उन्होंने काम किया होगा, 18-20 बरस काम करके संगठन में अपनी सेवाएं दी होगी, लेकिन बीते 1 दशक से वो सक्रिय नहीं हैं। आए पार्षद के तौर पर निगम में पहुंचे भी, मगर आजकल भी वो पार्षद के तौर पर निगम में आते नहीं हैं। 71 बरस के हो चुके ताराचंद जैन का जब नाम आया तो शहर भर में हर कोई आश्चर्यचकित था कि ताराचंद जैन का नाम कैसे आ सकता है, क्योंकि शहर में लोकप्रिय तो पारस सिंघवी है, शहर में लोकप्रिय तो रविंद्र शिमाली है। अगर मौका नहीं मिलता तो प्रमोद सामर को मिलता, रजनी डांगी को मिल सकता था, अलका मुंडा को मिल सकता था, लेकिन ताराचंद जैन को कैसे मिल गया? भले ही जैन समाज की बात करते हुए कटारिया ने कहा हो कि जैन समाज में हमारे यशमैन के तौर पर मुझे लगता है मौका ताराचंद जैन को मिलना चाहिए, लेकिन आज जैन समाज कह रहा है कि गुलाब जी आपने ये ठीक नहीं किया। हालांकि बगावत के सुर चाड़ोल में भी उठ रहे हैं। बाबूलाल खराड़ी के सामने कई युवा नेता कह रहे हैं कि साहब 3 बार विधायक रह लिए व्यक्ति को 5वीं बार मौका मिला है, जो ठीक नहीं है। लगातार भले ही ना जीते हों, मगर बार बार एक ही व्यक्ति को मौका देना इस उम्र में भी ठीक नहीं है। हालांकि बगावत के तेवर गोकुंदा में भी कम नहीं है। प्रताप गमेती को मौका मिला है। शंभू गमेती ने कहा है कि वे मोटे मोटे तौर पर महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ेंगे। जी हाँ, महिलाओं के सम्मान की बात आज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि महिलाओं की बात से याद आता है प्रताप गमेती पर धारा 376 यानी एक महिला से दुष्कर्म के मामले में नाम आता है। पिछले 3 सालों में वे काफ़ी चर्चित रहे हैं। बाद में हालांकि महिला ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था और आपस में लेन देन की बात भी यहाँ पर सामने आती है, लेकिन फिर भी प्रताप गमेती का टिकट यहाँ पर चौंकाता है। कहा जाता है कि प्रमोद सामर और पुष्कर तेली ने मिलकर काफ़ी कुछ दिल्ली में बातचीत करी और एक बड़ी लॉबिंग करी ताकि प्रताप गमेती की वापसी हो जाए, और हुई भी है। गोकुंदा में प्रताप गमेती का आना हर किसी को आश्चर्यचकित कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि इसके लिए काफ़ी कुछ हुआ है, अब क्या हुआ है वो जनता जानती है। इसी तरह की हालत अगर आप देखेंगे तो मोटे मोटे तौर पर आपको वल्लभ नगर में भी नज़र आ रही है। लोग कह रहे हैं कि क्या उदयपुर में आरएलपी से वल्लभ नगर में, माफ़ कीजिएगा, वल्लभ नगर में आरएलपी से लड़ने वाले उदयलाल डांगी को क्या बीजेपी मावली में लड़ाने वाली है, या फिर खुद सीपी जोशी वल्लभ नगर या मावली में से एक लड़ने वाले हैं? तो बगावती तेवरों के साथ अब तक बीते 20 सालों में जो मेवाड़ में नहीं हुआ इस बार हो रहा है। क्या इसके पीछे मंशा है कि यहाँ पर कोई नेता नहीं है, या असम में बैठे भाई साहब चाहते हैं कि मेवाड़ में इस तरह का बवाल हो, इसीलिए शायद अपने चाहते नेता को टिकट दिलाया है? फिलहाल रविंद्र शिमाली अपनी मौन मुद्रा में संगठन के सिपाही बनकर भले ही काम कर रहे हों, मगर नगर निगम में उपमहापौर पारस सिंघवी ने खुले शब्दों में कह दिया है कि असम से राजनीति को प्रदूषित नहीं किया जाए। तमाम नेताओं के उन्होंने नाम लिए, मांगीलाल जोशी, किरण माहेश्वरी, भानु कुमार शास्त्री जैसे नेताओं को कहीं कहीं उन्होंने पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की है। तो पारस सिंघवी के बगावती तेवर के साथ उदयपुर में भी उनके वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं, लेकिन अब सभी को एक ही बात की चिंता है कि टिकट भारतीय जनता पार्टी में बदला नहीं है। तो क्या करेंगे आप? क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर पार्टी से अलग जाकर मांगीलाल जोशी का साथ लेकर रणधीर सिंह बिंडर के मार्फत उदयपुर में जनता सेना के मार्फत आप चुनाव लड़ेंगे, या फिर ये बातें सिर्फ आई और गई हो जाएगी, ये वीडियो इतिहास बन जाएंगे और आप फिर 5 दिनों बाद वही बीजेपी के नेता बनकर कॉम्प्रोमाइज स्थिति में होकर कॉम्प्रोमाइज़ करके सेट हो जाएंगे? तो इस तरह की चर्चा उदयपुर में लगातार हो रही है। कहा जा रहा है कि स्थानीय व्यापारी भी उनके साथ हैं। उदयपुर में उदयपुर को बंद करवाया जा सकता है, तमाम व्यापारियों का समर्थन उन्हें है। हो सकता है आगामी 1-2 दिनों में इस तरह का विरोध भी यहाँ पर हो सकता है, और किसी तरह से ताराचंद जैन के टिकट का विरोध उदयपुर में बरसक तौर पर हो रहा है। आम से लेकर खास तक कह रहा है कि ताराचंद जैन को टिकट गलत मिला है। कटारिया के विरोधी लोग भी उनके साथ हो, लेकिन लोग कह रहे हैं टिकट गलत गया है। तो आज की सियासत में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो और लाइक कर सकते हैं। नमस्कार।